आपको क्या लगता है सर? देखिए, जैसे भाई साहब कह रहे हैं जी, मोदी जी को लाना है और देश को बचाना है, लेकिन ये बचाना किससे, खतरा किससे है हमारे देश को? ये कहने का मतलब है कि गरीबी रोजगार बेरोजगारी हो गई है। इससे पहले रोजगार इतना था कि लोग खूब खा रहे थे। आज जो जनता खुद जागरूक है, पहले से ज्यादा जनता जागरूक है, सरकार जागरूक नहीं है। अगर जनता जागरूक नहीं होती तो सरकार ये होती ही नहीं। जी सर। एक बात पूछो, अगर इस देश में अगर मोदी जी को चुना गया, ठीक है, तो क्या मोदी जी को फ्री की रेवड़ी बांटने के लिए चुना गया कि शाहीन बाग में बिरयानी बांटने के लिए चुना गया? भाई, अगर कोई अपना हक मांगेगा तो शाहीन बाग नहीं, वो कनॉट प्लेस में बैठेगा। अगर अपना हक मांगना पड़ेगा, अरे यार, सरकार को तो खुद हक देना चाहिए। क्या केजरीवाल निकम्मे को दिल्ली के अंदर हिंदू नहीं दिखे, सिख नहीं दिखे, बौद्ध नहीं दिखे, जैन नहीं दिखे कि उस दिल्ली के अंदर उसको मुसलमान नहीं दिखे? दिल्ली के अंदर 13 जगह दी है उसने वक्त वोट को उस निकम्मे ने। जवाब देंगे भाई, और पूरी जनता के सामने। अगर ट्रक के गाड़ी के 10 चक्के बिल्कुल ठीक है और एक जो है बिल्कुल कमजोर हो गया तो वो बदलना पड़ेगा। इसमें चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक देश है। जो गोली मारो सालों को, जो कह रहे हैं गोली मारो सालों को, क्या इंसान नहीं है वो साले रह गए? जीजा कौन है फिर? जीजा को राजेंद्र पाल गौतम किसका, बिरयानी वालों का जीजा है क्या? हम बिरम्बा विष्णु उन्मेष, कौन बोल रहा है तेरे को मारने के लिए? निकल चल यहाँ से। कौन? भाई साहब, 3 टब पेट्रोल के किसकी छत पे मिले थे? किसकी? ताहिर हुसैन के। 27 गोले बम किसकी छत पे मिले थे? ताहिर हुसैन के। भाई साहब, 41 बोतलों में बत्ती लगी हुई किसकी छत पे मिले थे? ताहिर हुसैन के। आप बताओ ना। जो मिला वो पकड़ा भी गया, लेकिन क्या दूसरी तरफ से फूल बरसाए गए? जब झगड़ा हुआ तो दोनों तरफ से हुआ। इस भारत के हिंदुओं ने मोदी जी चुना इसलिए कि जो भारत के अंदर रह करके जेएनयू में खड़े होकर के भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उनको मुर्गा बनाने के लिए चुना है मोदी जी को। मैं कहता हूँ कि जितने भी मुसलमान हैं इस देश के लिए कट जाएंगे, मिट जाएंगे, पर टुकड़े नहीं होने देंगे। ये आपकी नजर में है टुकड़े करने की, आप चाहते हैं टुकड़ा करना। हाँ सर। मैं तो ये कहना चाहूंगा, मोदी क्या है? क्या है मोदी? है मैं आम आदमी हूँ, आम आदमी पार्टी। सारी आदमी हूँ। अब भीख मांगनी पड़ गई अच्छा। है। मोदी ने क्या क्या सिलेंडर पलेंडर सार का किसके? महंगाई की वजह से भीख मांगनी पड़ गई है। हाँ, आपको क्या लगता है सर? देखिए, जैसे भाई साहब कह रहे हैं जी, मोदी जी को लाना है और देश को बचाना है, लेकिन ये बचाना किससे, खतरा किससे है हमारे देश को? हाँ, किससे खतरा? अरे मोदी को नहीं आएगा भाई। गरीबी बेरोजगारी लाने वाले जब से मोदी सरकार है ये सबसे ज्यादा बढ़ गई है। अच्छा। सबसे ज्यादा बढ़ गई है। कहने का मतलब है कि गरीबी रोजगार बेरोजगारी हो गई है। इससे पहले रोजगार इतना था कि लोग खूब खा रहे थे। हाँ, लोगों के घरों में मतलब खाना था ही। मतलब आप मोदी जी के आने पे ये तकलीफ है कि भैया कहीं भी बम फट जाए वो दिन इनको चाहिए। आज जनता सुरक्षित है, वो दिन इनको अच्छे नहीं लग रहे हैं। क्या सुरक्षित दिन अच्छे नहीं लग रहे सर? आज जो जनता खुद जागरूक है, पहले से ज्यादा जनता जागरूक है, सरकार जागरूक नहीं है। अगर जनता जागरूक नहीं होती तो सरकार ये होती ही नहीं। अब जनता जो जागरूक हुई है इस चीज के लिए कि अब जो है हमने डिसीजन लिया है, इसका हमें किसको लाना और किसको बैठाना और किसको भगाना है। आप किसको ला रहे हैं सर? है जी, मैं भी आम आदमी हूँ। सरकार वो होनी चाहिए जो सबका साथ सबका विकास देने के साथ साथ में वो होना चाहिए, जो सरकार नहीं कर पा रही, फेल है इस पे सरकार। कौन सी सरकार कर रही है आम आदमी का विकास और सबका साथ सबका विकास? ये अभी जो मोदी सरकार जो बीजेपी सरकार ही खत्म हो गई, जो मोदी नाम रह गया, मोदी सरकार। अब तो मोदी नाम रह गया, मोदी सरकार है, बीजेपी सरकार है कहाँ? जी सर। एक बात पूछो, अगर इस देश में अगर मोदी जी को चुना गया, ठीक है, तो क्या मोदी जी को फ्री की रेवड़ी बांटने के लिए चुना गया कि शाहीन बाग में बिरयानी बांटने के लिए चुना गया? जी सर। भाई, अगर कोई अपना हक मांगेगा तो शाहीन बाग नहीं, वो कनॉट प्लेस में बैठेगा। अगर अपना हक मांगना पड़ेगा, अरे यार, सरकार को तो खुद हक देना चाहिए। क्या अगर वो शाहीन बाग वाले बैठे उनका अपना हक नहीं है या वो इंसान नहीं है? शाहीन बाग वाले अपना इंसान नहीं। अब सुन लो भाई, सुनना भाई, सारे भाई सुनना। क्या केजरीवाल निकम्मे को दिल्ली के अंदर हिंदू नहीं दिखे, सिख नहीं दिखे, बौद्ध नहीं दिखे, जैन नहीं दिखे कि उस दिल्ली के अंदर उसको मुसलमान नहीं दिखे? दिल्ली के अंदर 13 जगह दी है उसने वक्त वोट को उस निकम्मे ने। उसको मुस्लिम वोट की तुष्टीकरण की जो राजनीति करता है केजरीवाल, दिल्ली वाले कभी भूल जाएंगे ताहिर हुसैन, दिल्ली वाले भूल जाएंगे कभी क्या कहते हैं वो जहांगीरपुरी रजिस्टर्ड
अंसार प्रवक्ता जो हनुमान शोभा यात्रा पे हमला कर रहा है। आज दिल्ली के 27 मंदिरों पे बोर्ड लगे हुए हैं। क्यों लगे? कि आम आदमी का कोई एमएलए, कोई पार्षद, कोई भी दिल्ली के अंदर कोई भी मंदिर में प्रवेश ना करे। अच्छा। क्यों? अगर दिल्ली के अंदर उसे मदरसे और मस्जिद के अंदर अजान करने वाले ही दिखते हैं जिनको वो 16,300 रुपए तनख्वाह दे रहा है। दिल्ली के अंदर सिख भाई नहीं है गुरुद्वारों में, दिल्ली के अंदर मंदिरों में पुजारी नहीं है, कुछ चर्चों में क्या वो नहीं है, पादरी नहीं है। क्यों भाई? वो निकम्मे को ये नहीं दिख रहे भाई साहब जवाब माने? हाँ सर, हम जवाब देंगे भाई, और पूरी जनता के सामने। अगर ट्रक के गाड़ी के 10 चक्के बिल्कुल ठीक है और एक जो है बिल्कुल कमजोर हो गया तो वो बदलना पड़ेगा। इसमें चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक देश है, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। और मैं जो कह रहा हूँ, जो गोली मारो सालों को, जो कह रहे हैं गोली मारो सालों को, क्या इंसान नहीं है वो साले रह गए। जीजा कौन है फिर? जी सर, जीजा को राजेंद्र पाल गौतम किसका? बिरयानी वालों का जीजा है क्या? हम बिरम्बा विष्णु उन्मेष। कौन बोल रहा है तेरे को मारने के लिए? निकल चल यहाँ से। कौन? राजेंद्र पाल गौतम। कोई देखिए, व्यक्तिगत आदमी कोई कहीं कुछ भी बोल सकता है, वो अपने ऊपर लेके बोले। अरे ना, गोली मारो सारों को, उसने ही व्यक्तिगत बोला, कोई भी बोल सकता है। व्यक्तिगत, अगर वो व्यक्तिगत होता तो इतना बड़ा झगड़ा दिल्ली के अंदर पहली बार ना होता। झगड़ा किस लिए हुआ? किस लिए हुआ? अच्छा एक सेकंड भाई साहब, 3 टब पेट्रोल के किसकी छत पे मिले थे? किसकी? ताहिर हुसैन के। 27 गोले बम किसकी छत पे मिले थे? ताहिर हुसैन के। भाई साहब 41 बोतलों में बत्ती लगी हुई किसकी छत पे मिले थे? ताहिर हुसैन के। आप बताओ ना। जी सर, अगर वहाँ सब कुछ मिला, जो मिला वो पकड़ा भी गया, लेकिन क्या दूसरी तरफ से फूल बरसाए गए? जब झगड़ा हुआ तो दोनों तरफ से हुआ, वो से हिंदू मुसलमान टारगेट किया गया, इंसानियत को टारगेट किया गया। हाँ सर, इंसानियत को टारगेट किया। एक बात बताओ, क्या हिंदुओं को कायर समझ रखा है आपने? हमने मोदी जी फ्री के लिए चुना है। इस भारत के हिंदुओं ने मोदी जी चुना इसलिए है कि जो भारत के अंदर रह करके जेएनयू में खड़े होकर के भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उनको मुर्गा बनाने के लिए चुना है मोदी जी को। मोदी जी इसलिए नहीं चुना हम लोगों ने। 2 जवाब भाई साहब। जी सर, भारत में आज तक किसी ने ये झूठ वाली राजनीति हो रही है कि इंशाअल्लाह भारत के टुकड़े को, मैं कहता हूँ कि जितने भी मुसलमान हैं इस देश के लिए कट जाएंगे, मिट जाएंगे, पर टुकड़े नहीं होने देंगे। ये आपकी नजर में है टुकड़े करने की, आप चाहते हैं टुकड़ा करना, आप टुकड़ा करना चाहते हैं। जी सर, मेरी बातों का जवाब देते रहना, क्योंकि आप जवाब दे नहीं पा रहे हैं। मैं दे रहा हूँ। एक बात बताओ, दिल्ली के अंदर हमारी एक हिंदू बेटी के, बच्ची के, बहन के 35 टुकड़े हुए, एक जिहादी मुसलमान ने करे। आप बताओ, वो मस्जिदों से जो पत्थर लेकर के शुक्रवार को निकल रहे थे, वो क्यों नहीं निकले मस्जिदों से शुक्रवार को, और उस बच्ची के लिए प्रोटेस्ट क्यों नहीं करा? आज एक भी मौलाना ने, एक भी मौलवी ने पूरे भारत के फतवा क्यों नहीं जारी करा उसका पूरे परिवार खानदान? सर केजरीवाल जी ने भी कोई संज्ञान नहीं लिया इस पे। आप जानते ही नहीं है कि वो आफ्ताब जो था वो हिंदू था कि मुसलमान था कि क्रिश्चियन था या कुछ में, सब झूठ बात है, झूठ बात है उसका, नहीं गलत बात है वो। हाँ सर, कौन था? नहीं, वो बहन हमारी थी, वो बेटी हमारी थी, वो हमारी जो भी थी, लेकिन ये गलत बात है कि वो मुसलमान था। ये गलत, मुसलमान नहीं था। 100% मैं लिख के दे सकता हूँ, मुसलमान नहीं था वो, हम लिख के दे सकते हैं, वो मुसलमान नहीं था। जी क्या बात बोल रहे हैं? दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट में आफ्ताब को मुसलमान बताया गया। ये लोग जो मैं कह रहा हूँ, ये लोग एक तरफा बात कर रहे हैं क्योंकि ये हिंदू विरोधी मानसिकता लेके आए हैं। श्रद्धा के जिस व्यक्ति ने टुकड़े करे हैं आफ्ताब, दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट में उसे मुसलमान बताया गया है। आफ्ताब आमीन पूनावाला, और वो इस मानसिकता का व्यक्ति था कि जिसने 6 महीने तक उस लड़की की बॉडी वहाँ रखी और एक एक करके वो फेंकता रहा महरौली में। और मैडम, ये वो लोग हैं, जैसे भाई साहब ने कहा, ताहिर हुसैन के जो दंगे की रिपोर्ट आई है, हाई कोर्ट की टिप्पणी पता है क्या है? इसने अपने मुस्लिम लोगों को भड़का के हिंदुओं के विरुद्ध जहर उगला और दंगे भड़काए हिंदू विरोधी। केजरीवाल का पार्षद और उमर खालिद जेएनयू का स्टूडेंट, वो कहता है पिंजरा तोड़ हम चलाएंगे। पिंजरा तोड़ का मतलब है कि हम पुलिस को भी धक्का दे देंगे, पुलिस का भी सर फोड़ देंगे, लेकिन दिल्ली में दंगे करेंगे उस समय पे जब डोनाल्ड ट्रंप आया हुआ है, और ये लोग केजरीवाल उनका समर्थन करते हैं। सर तो कह रहे हैं हिंदू है वो, और आतंकवाद भी फैलवाया ताहिर हुसैन ने। भाई सर ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जो जेएनयू से भी पढ़े होंगे, अच्छी यूनिवर्सिटी से, उन्हें यही नहीं पता कि अभी तक जो श्रद्धा का कातिल है, जिसने भी उस बेटी के टुकड़े किए हैं, वो हिंदू है कि मुसलमान है। बस टोकरा जो फोड़ना है। देखो, मैं केजरीवाल का कोई सपोर्टर नहीं हूँ, मैं सीधा बोल रहा हूँ,
मैं केजरीवाल का कोई सपोर्टर नहीं हूँ, मैं आम जनता हूँ, लेकिन बहन बेटियों के लिए मैं उनका भाई हूँ, चाहे वो किसी भी धर्म से हैं। लेकिन अब बात क्या करी है कि वे मुसलमान था, टोकरा ला के मुसलमान के ऊपर फोड़ दिया। अरे वो मुसलमान था ही नहीं। या तो आप पढ़ो, अभी पढ़ने की जरूरत है आप लोगों को। ठीक है ठीक है। अच्छा भाई साहब, एक सेकंड भाई, 1 मिनट चुप हो जाओ यार, 1 सेकंड। एक बात बताओ, बिहार के अंदर एक हमारी बहन को पेट्रोल डाल के जलाया था, शाहरुख नाम के लड़के ने, क्या वो मुसलमान था या नहीं था? कानपुर के अंदर अभी कुछ दिन पहले, 13 दिन भी नहीं हुआ, सारे समझदार, सारे पढ़े लिखे हैं, क्या भाई वो मुसलमानी लड़का जो 4 मंजिल से लड़की फेंक दी उसने शादी ना करने पे? और कितने केस बताएं भाई साहब? हम केस बताने लगेंगे तो आप ना शर्मिंदा हो जाओगे। आप समझो बात को, अगर जो गलत है आप ऐसे नहीं बोल सकते। कोई आतंकवादी बम फेंक दे तो आप नहीं बोलोगे मुसलमान नहीं है, ऐसा नहीं बोल। अभी हम सभी मेजोरिटी के लोग, सभी धर्मों के लोग बैठे होंगे, आपको नहीं पता है कौन खड़ा है। अगर यहाँ कोई बम मारेगा क्या सब नहीं मरेंगे? है तो कैसे यहाँ का मुसलमान जो है दूसरे से जो बम फेंकवा लेगा अपने ऊपर? और जो गलत बात है, मैंने अभी एक बात कहा, बेटी हो किसी की भी, वो सभी की है, चाहे किसी भी धर्म की हो, किसी भी मजहब की हो। लेकिन जितने भी अभी तंदूर कांड हुआ, वो कौन मुसलमान था जी? क्या आप ये कह रहे हैं कि एक धर्म को टारगेट ना करें? अरे आप सब जानते हैं, आप बताओ मुझे, तंदूर कांड हुआ वो किसी ने किया? वो मुसलमान था? मुसलमान नहीं। अजय पुरानी हो या नहीं हो, इससे क्या मतलब है? इससे पुराने, अजय ये सुनो, ये तो इस्लाम अपना निधि गुप्ता को मारा और निकिता को मारा, ये क्यों कहा कि तुम मुस्लिम से शादी करो, नहीं तो इस्लाम अपनाओ? कह दिए हम मुसलमान हिंदू की राजनीति कर ही नहीं रहे, बहन बेटी सबके बराबर कह रहे हैं हम। निर्मल कौर एक डीजीपी है, उन्होंने ये कहा है कि विदेशों से इसको पैसा आ रहा है, 1-1 लाख रुपए इनको मिल रहा है महीने का, और हिंदू लड़कियां फंसाने के लिए मिल रहा है। 4 पहले हिंदू लड़कियां, बम्बल भी है, बम्बल ऐप पे भी हिंदू लड़कियां पटाई इसने, इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। शादी ना करने से भी टुकड़े, शादी करने से भी टुकड़े 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 क्यों? सर ये बताया जा रहा है कि लव जिहाद चलाया जा रहा है ये, और आप कह रहे हैं कि एक धर्म को टारगेट ना किया जाए, तो क्या बोलेंगे? लग रहा लव जिहाद तो ये हिंदू लड़कों को भी और मुसलमान लड़कों को भी या तो ये पढ़ाया जा रहा है या हमारी इंसानियत को खत्म करा जा रहा है। वो दोनों तरफ से दिखाई दे रहा है। ये तो एक तरफा ना बोल के ऐसे कर लो। अरे मैं कह रहा हूँ PFI हो, चाहे कोई सा भी हो, चाहे यहाँ का हो, कोई भी बहन हो, उसे अगर वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं तो भैया उसे हटाओ, चाहे मोदी जी क्यों ना हो। अगर धर्म की राजनीति करते मोदी जी को हटाओ, विकास की तरफ लेके जाओ। लोग बाहर कंट्री जा रही है, वो चांद पे पहुंच रहे हैं, हम आज भी जमीन पे बैठ के झोड़ा झाड़ू लगा। अरे रॉकेट छोड़ दिए, हमारी GDP 5वें नंबर पे आ गए, ये बात कर रहे चांद की। हम 124 हमने रॉकेट छोड़े हमने। वो मुसलमान है, ऐसे आप GDP को बता रहे हो? अरे आम आदमी को मत भटकाओ, पढ़े लिखे हो तो पढ़े लिखो की तरह बात करो, पढ़े लिखे हो तो पढ़े लिखो की बात करो। GDP बता कितनी है, भारत की GDP बताओ कितनी है, बताओ कितनी है, क्या बात कर रहे हैं? इनको भाई साहब को कुछ भी नहीं पता, हम बता रहे हैं कुछ नहीं बता रहे। एक बार बताओ, हमारे 2 बच्चे, इनके 10 ना वो मुसलमान ने करा। सर तंदूर कांड पूछ रहे हैं। तंदूर कांड पता नहीं 30 साल पहले, हमारा जन्म भी नहीं हुआ था मैडम। सर 30 साल पुराना है। अजी मैं तो कह रहा हूँ, एक क्या वो बहन नहीं थी 30 साल पहले, या आज ही बहन पैदा हुई है? जी सर। भाई साहब 30 साल, एक सेकंड, हमारी 30 साल पहले। तुम मुझे डिफेंड कर रहे हो, डिफेंड मत करो। आफ्ताब आफ्ताब को डिफेंड कर रहे हैं, ये गलत है। हम ये कह रहे हैं काउंटर मत दो, आफ्ताब आमीन के खिलाफ आवाज उठाओ। आप मुसलमान था या इंसान था? अभी सर्च मारो, आप गूगल सर्च मारो। सर आप मुझे ये बताइए, आप आफ्ताब को डिफेंड कर रहे हैं या फिर आपका कहना है कि वो एक धर्म पे राजनीति मत करो? हाँ देखिए सुनिए, मैंने अपनी उस बहन के लिए सपोर्टिंग है मेरी, जहाँ कहो मैं जा करके बोलने को तैयार हूँ। लेकिन जो एक भाई ने बोला ना बरगलाया है, क्योंकि आम जनता है, हर आदमी एक जैसा नहीं है, आम जनता है, उसके सामने कहा गया भी आफ्ताब जो है मुस्लिम है, तो वो लाके मुसलमानों पे ठीकरा फोड़ दिया। और सब जितनी भी पुलिस की आप ये बता रहे हो, वो आफ्ताब पूनावाला एक क्रिश्चियन या बहरहाल जो भी मतलब गैर मुस्लिम है, आप पता करो। अरे मारो ना सर्च यार। मैडम वो मुसलमान है, अपर कास्ट मुसलमान है, और ये लड़की आज श्रद्धा देखो जो है वो दलित है, और ये बड़ी जाति के होने के कारण, बड़ी जाति होने के कारण उसने शादी नहीं करी। ये क्या झूठ बोले, पुलिस की रिपोर्ट पे झूठ बता रहे हैं ये, और ये पढ़े लिखों की बात है। ये देखो मैडम, ये बूम से पूरा ढूंढ के लाए हैं, इसमें लिखा हुआ है आफ्ताब आमीन पूनावाला मुसलमान है, अशरफिया मुसलमान है, ये पूरा क्लियर हो चुका है, और वो मुंबई का है, महाराष्ट्र का है, ठीक है। और ये लोग है, वो मुस्लिम नहीं है, वो पारसी है। हाँ, और पारसी मुस्लिम नहीं होते। शाहजाद पूनावाला मुसलमान है।